हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। लुसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान के प्रश्नों के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे महाजनपद काल और धार्मिक आंदोलन। जितना ज़्यादा प्रश्न आपके नज़र से गुजरेगा उतना ज़्यादा ही फायदा होगा। तो आइए देखते हैं बेहतरीन प्रश्नों के संग्रह। पहला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ महाजनपद है, एक तरफ उसकी राजधानी है। देखते हैं कौन सा है। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला, सूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौसंबी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनी कहा गया है। हर्यक वंश के किस शासक को कुनी कहा गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदयन। अगला प्रश्न है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे कॉकबर्न के नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय राजा कौन थे? कालाशोक। नेक्स्ट है 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेबीलोन में। नेक्स्ट है सिकंदर महान एवं पोरस यानी पुरु के सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झेलम नदी के। किस प्रकार का मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभिक का प्रतीक माना गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन का। अगला है पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोजक या ग्राम भोजक। पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवंतिका। 16 महाजनपदों के बारे में इसमें प्रश्न है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न का संग्रह किया गया। चलिए आप इसे पूरा देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महापद्मा नंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा। प्राचीन भारत का पहला आक्रमण ईरानियों द्वारा और दूसरा और यूरोपीय में पहला यूनानियों द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने की बात से फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेरियस दारियवाउ फर्स्ट। हाइडेस्पस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा सूची सही है। आइए एक तरफ शासक है और एक तरफ वंश है, देखते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। कालाशोक शिशुनाग वंश का। महापद्मनंद नंद वंश का। बिंदुसार मौर्य वंश का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 4, 3। अगला प्रश्न है फिर से सुमेलित करना है। एक तरफ महाजनपद है और आधुनिक क्षेत्र के बारे में वर्णन है। आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित होता है। तो मगध जो है वो पटना एवं गया के जिले के पास है। वत्स इलाहाबाद में। कौशल अवध में। अवंती मालवा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिरिब्रज या राजगिरी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ उपलब्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगंतुर निकाय में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। कौन कौन से कारण थे? तो आइए देखते हैं। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, बिल्कुल सही। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही। वह एक अच्छा प्रशासक भी था, ये भी सही।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, एक तरफ राजा और एक तरफ राज्य के बारे में वर्णन है। तो आइए देखते हैं कौन सुमेलित होता है। प्रद्योत कहाँ के? अवंती के। उदयन वत्स के। प्रसेनजीत जो थे वो कौशल के। और अजातशत्रु मगध के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अभिलेखीय साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहाँ? तो कलिंग में। अगला प्रश्न है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बज्जिस संघ यानी वैशाली से। बज्जिस संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, वह महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 600 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और बताते हैं कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत में कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु थे और प्रसेनजीत से, ऑप्शन सी। अगला है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होना। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, अवंती के राजा के। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिशुनाग। अगला प्रश्न है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? आंसर हो जाएगा काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। पुराने एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की, ये सही है। महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षत्रांतक, क्षत्रियों को अंत करने वाला एक इकराट की उपाधि धारण की, ये भी सही है। गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद वंश का। निम्नलिखित में कौन सा ईसा पूर्व 6ठी सदी से प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध। अगला है, निम्नलिखित में कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? आइए देखते हैं कौन सा। तो खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ, ये भी सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार सही है। ईरानियों की छत्रप प्रणाली प्रचार, घंटाकार के गुंबज की कला का प्रचार, अस्त्री अंग रचकों की नियुक्ति, ये पांचों स्टेटमेंट सही है। ये प्रभाव आया था ईरानी आक्रमण के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव नहीं था। तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये प्रभाव नहीं है। निम्नलिखित में किस राज्य में गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध। निम्नलिखित में किसे सैन्य यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। निम्नलिखित में किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महापद नंद को। डेरियस या दारे बाहु एक ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 360 टैलेंट। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेरोडोटस। न्याकर्स, नासिक्रिटिस और एरिस्टोबुलस, ये तीनों सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनी किसान। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ राजा है और एक तरफ राज्य है, और बताना है कौन सुमेलित है।
अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था है। महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। शौल्किक या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। प्रतिहंता कहा जाता है अजातशत्रु को। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। एक तरफ महाजनपद है, एक तरफ राजधानी है। आइए सुमेलित करते हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल की राजधानी अहिच्छद्र, कौशल की राजधानी साकेत, वत्स की राजधानी कौशंबी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अगुंतर निकाय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। निम्नलिखित में किस एक नदी को पहले बितस्ता नाम से जाना जाता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम नदी को बितस्ता नदी कहा जाता है। अगला टॉपिक है धार्मिक आंदोलन से। धार्मिक आंदोलन के पहला प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? जैन परंपरा के अनुसार, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 तीर्थंकर थे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किस परंपरा का? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशीनारा या कुशीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। साच्ची क्यों विख्यात है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जांत्रिक में। महावीर की माता कौन थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिशला। महावीर के माता का नाम त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्र। गौतम बुद्ध अपना आखिरी उपदेश सुभद्र को दिए थे। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा। किस भाषा को ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली भाषा को। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पावापुरी में। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजंता में है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। बोध गया स्थित है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा सी, बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है किस नाम से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म चक्र प्रवर्तन। जो सारनाथ में बुद्ध पहली बार प्रवचन दिए थे उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, किस वर्गों पर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला और क्षुद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन। महावीर का मूल नाम था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चालुक्य या सोलंकियों ने। नेक्स्ट है नागा अर्जुन कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24वें। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैवल्य। अगर कोई कैवल्य प्राप्त कर लिया यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंडलवन कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में यानी तृतीय बौद्ध संगीति। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मदमन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा के आयोजित की गई थी? जवाब है ऑप्शन सी राजगिरी। आइए देखते हैं सुमेलित करना है बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इनमें कौन सा सुमेलित होता है देखते हैं। जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुआ बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए। निधन कुशीनगर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाए ऑप्शन डी मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद यूनानी का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म। कुशीनगर मल गणराज की राजधानी थी। कथन है कारण महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। और इसका आंसर हो जाएगा एसर्सन और रीजन तो दोनों सही है लेकिन रीजन एसर्सन की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है और इसे चुनें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो चैत्य है वो पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सम्मेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाकश्यप ने। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवदत्त। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? आइए देखते हैं कौन कौन से कथन सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछ एक शिल्पों की हीन या निम्न माना, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सातवतों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए हैं और बताना है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। उसके बाद हुआ था वैशाली में यानी 2, 1 और उसके बाद तीसरे में पाटलिपुत्रा में यानी चौथे नंबर और कुंडल में लास्ट में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसने नामित किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसी को नहीं। शाम में स्यादवाद सिद्धांत है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्रमशिला। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साक्षी में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में वर्णन किया गया सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण के बारे में।
नेक्स्ट प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। आंसर है ऑप्शन ए स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। आंसर हो जाए ऑप्शन ए नालंदा में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी वल्लभी में। प्रथम पाटलिपुत्र में और द्वितीय जैन सभा वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया था? और ये प्राकृतिक भाषा में किया गया था और लिपि था अर्धमगधी। निम्न में से कौन एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिलिंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन इसमें से सही है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, ये गलत है। गौतम बुद्ध के माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या था? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन डी वसुमित्र। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल था, यह सही है। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। रीजन असर्शन की व्याख्या भी करता है। अगला है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। सही जवाब है ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागसेन। अगला प्रश्न है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्मपाणि के नाम से। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किस चीज़ में? तो स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं इसमें। ऑप्शन सी सही हो जाए। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा का। अगला है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय। आइए देखते हैं बौद्ध संगति के बारे में और उसके अध्यक्ष कौन थे उसके बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगति के सब्बाकामी, तृतीय बौद्ध संगति के मुगलीपुत्र तीस और चतुर्थ के वसुमित्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? कौन से धर्म? और इसका आंसर हुआ हिंदू धर्म, हाँ पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म में भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों को सही क्रम क्या है बताइए। तो सबसे पहले जो हुआ है वो अजातशत्रु के शासनकाल में, उसमें कालाशोक के बाद, उसके बाद अशोक, उसके बाद कनिष्क। क कर याद कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले बौद्ध संगति अजातशत्रु करवाए, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद अशोक, उसके बाद कनिष्क। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जातक, जबकि सूत, विनय और अभिधम पिटक ये 3 त्रिपिटक है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। अगला है, महावीर के नाम और उसके अर्थ सुमेलित करना है और देखना है कौन सा सुमेलित होता है। तो केवलिन पूर्णज्ञानी, जीन इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर अपरिमित पराक्रमी, निर्गंध बंधन रहित। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुधर्मन। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगवती सूत्र में। और बौद्ध के कौन सा अगुंतर निकाय में मिलता है? और जैन रचना में भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित
4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य का। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं, आइए देखते हैं इनमें से कौन कौन है जैन शिल्पकला के उदाहरण। उड़ीसा की बाघ गुफा, खंडकगिरी, हाथी गुफा मंदिर, सही है। आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, ये भी सही है। रणकपुर या जोधपुर के निकट चौमुख मंदिर, ये भी सही है। श्रवण बेलगोला या कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात के चालुक्य ने। सुमेलित करना है एक तरफ सूची और एक तरफ सूची 2 को। आइए देखते हैं कौन कौन सा सही होगा। तो शुद्रोधन बुद्ध का पिता, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता, यशोधरा बुद्ध की पत्नी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर से सुमेलित करना है, बुद्ध के बारे में ही सब कुछ है। तो आइए देखते हैं। चन्ना बुद्ध का सारथी का नाम, कंटक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुदेव, निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की, ज्ञान की प्राप्ति की। अगला है, कौन सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा राहुल, जो है बुद्ध का चचेरा भाई, ये सुमेलित नहीं है। राहुल उनके पुत्र थे। आनंद बाहुपाली बुद्ध के शिष्य, आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध के भोजन कराने वाली कन्या, चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाक्य कुल के। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के? तो शाक्य कुल के। कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा सुमेलित। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। महाभिनिषिकर्मण किसे कहते हैं? संबोधि किसे कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं। महाभिनिषिकर्मण गृहत्याग की घटना, संबोधि ज्ञान की प्राप्ति, धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश को, धर्मचक्र प्रवर्तन महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूढ़ा, रोगी, लाश और सबसे खुश सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रावस्ती में। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्वघोष। महाविवाह शास्त्र के रचयिता कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क के समय में। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैत्रेय नाथ। अगला है, सुमेलित करना है। आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित हो। ब्रजपानी इंद्र देवता के तुल्य, पद्मपानी अवलोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला, अमिताभ स्वर्ग के देवता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीनयान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4R सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ का। ऑप्शन सी। अगला है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल के पाल शासकों ने। सुमेलित करना है बौद्ध शिक्षा केंद्र और उसके संस्थापक के बारे में। आइए देखते हैं। नालंदा कुमारगुप्त वन जो गुप्त वंश के राजा थे, संस्थापक थे। उदंतपुरी के संस्थापक गोपाल जो पाल वंश के थे। विक्रमशिला के संस्थापक धर्मपाल जो पाल वंश के। बल्लभी के संस्थापक भट्टारक जो मैत्रक वंश के थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में किसका क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? आंसर है ऑप्शन बी, जैन मत का। नेक्स्ट है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाहुबली के लिए।
जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन में आलोक में निम्नलिखित में कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया है बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। अगला प्रश्न है कि वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जातक। जातक में बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का वर्णन है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलार कलाम। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? इसका आंसर हो जाएगा वेद प्रामाणिक के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो इस संदर्भ में दोनों कथन ये भी सही है कि मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध को धरती का आह्वान करना, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता को साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान करना, यानी दोनों कथन ए और बी सही है। अगला है, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? इसका आंसर हो जाएगा, ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, ये तीनों जगह पे बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में, क्योंकि उनकी देहांत कुशीनगर में ही हुआ था। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, चंदना। नायनार कौन थे? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, क्या था? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, काकनाम या काकुना बोट। अगला है, सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित होता है? और एक तरफ तीर्थंकर है और उनके प्रतीक के बारे में वर्णन किया हुआ है। आइए देखते हैं कौन सुमेलित हो रहा है। तो पार्श्वनाथ के जो प्रतीक थे वो सर्प था, आदिनाथ के वृषभ, महावीर के सिंह और शांतिनाथ के हरिण था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये वीडियो था महाजनपद काल और धार्मिक आंदोलन से संबंधित। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।